नमस्कार व्यूअर्स, तिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की प्रश्नोत्तरी, जो कि निश्चित रूप से आपके आने वाले आगामी सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण होगी। और इस प्रश्नोत्तरी की खासियत यह है कि इसमें लगभग 35 से 40 क्वेश्चन जो हैं करंट अफेयर से संबंधित हैं, जो कि निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के सांची में किस समुदाय का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बौद्ध। क्वेश्चन 2, मध्य प्रदेश में कहां पर चित्रगुप्त का मंदिर है? इसका राइट आंसर है खजुराहो। क्वेश्चन नंबर 3, मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है? राइट आंसर है भोजपुर को। खनिज उपलब्धता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? फोर्थ क्वेश्चन है आपका। इसका राइट आंसर है फोर्थ, चौथा। क्वेश्चन नंबर 5, हरा संगमरमर किस स्थान में पाया जाता है मध्य प्रदेश के? तो इसका आंसर है सिवनी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का प्रथम सौर ऊर्जा पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है राजगढ़। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस ताप विद्युत परियोजना को यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ रूस के द्वारा बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, जो कि सिंगरौली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है? इसका राइट आंसर है 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? राइट आंसर है 5 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 10, गांधी सागर बांध पर जल विद्युत केंद्र का निर्माण कब हुआ? राइट आंसर 1960। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा खनिज सबसे कम कठोर है? इसका आंसर है टाल्क। क्वेश्चन नंबर 12, हीरा भूमिया मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर है गुना। क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर खैर से लाख बनाने का कारखाना स्थापित है? राइट आंसर उमरिया। क्वेश्चन नंबर 14, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर ऑप्टिकल फाइबर योजना स्थापित है? मंडीदीप रायसेन। क्वेश्चन नंबर 15, काली मिट्टी का काला रंग किस कारण से होता है? आयरन या लोहे से। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी राजा भोज की कृति नहीं है? इसका राइट आंसर है चरक संहिता। क्वेश्चन नंबर 17, मध्य प्रदेश में खेल कूद के क्षेत्र में निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? विश्वामित्र, एकलव्य, विक्रम। तो ये सभी दिए जाते हैं, इसलिए उपयुक्त सभी आंसर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, मध्य प्रदेश विधानसभा भवन के वास्तुकार कौन है? इसका राइट आंसर है चार्ल्स कोरिया। क्वेश्चन नंबर 19, बिखरे मोती किसकी कृति है, किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान। क्वेश्चन नंबर 20, मध्य प्रदेश की नई लाडली लक्ष्मी योजना कब प्रारंभ की गई? 1 अप्रैल 2007। क्वेश्चन नंबर 21, होशंग शाह किस वंश का था? राइट आंसर है गौरी वंश। क्वेश्चन नंबर 22, किस लोक कवि को महान कृषि पंडित भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर है घाघ। क्वेश्चन नंबर 23, मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का संबंध में कौन सा कथन सही है? यह 25 जनवरी 1994 को लागू हुआ। ग्राम पंचायत न्यूनतम 1000 की आबादी पर बनाई जा सकेगी। ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 वार्ड होंगे। तो ये सभी ऑप्शन सही हैं, तो उपयुक्त सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भोपाल में 1984 में जो गैस त्रासदी हुई थी वह किस गैस के रिसने के कारण हुई थी? राइट आंसर है मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसका निर्वाचन राज्य के विवेक पर छोड़ा गया है? राइट आंसर है सरपंच का। दोस्तों, आप
वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि निश्चित रूप से इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, और ख़ासकर अभी हाल ही में होने वाले एग्ज़ाम जो कि एडीपीओ के एग्ज़ाम है उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। निश्चित रूप से ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण और सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही मदद करेंगे। तो चलो आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार का कोयला प्राप्त होता है? बिटुमिनस। राई सॉन्ग किस क्षेत्र का लोक नाट्य है? बुंदेलखंड। क्वेश्चन नंबर 28, मनेरी औद्योगिक विकास केंद्र किस जिले में है? मनेरी मंडला। क्वेश्चन नंबर 29, मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास दृष्टि से कितने जिले हैं, विकसित जिले हैं? मध्य प्रदेश में औद्योगिक दृष्टि से विकसित जिले कितने, उनकी संख्या? तो इसका राइट आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 30, मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल की खोज, यहाँ पे ये नाम गलत दे दिया कैप्टन वार्डन, यहाँ पे मिस प्रिंट है, यहाँ पे दूसरा कैप्टन फोर्सित ने की थी, ऐसा आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा पचमढ़ी। क्वेश्चन नंबर 31, मध्य प्रदेश में सती प्रथा का प्रथम एरण अभिलेख प्रमाण एरण अभिलेख से मिलता है। यह अभिलेख किसका था? तो भानुगुप्त। मध्य प्रदेश की किस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहते हैं? इसका राइट आंसर है कोल। क्वेश्चन नंबर 33, मध्य प्रदेश में खेल संचालनालय की स्थापना कब हुई? 1975। क्वेश्चन नंबर 34, मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 9:31। क्वेश्चन नंबर 35, मध्य प्रदेश में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पन्ना। मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 36, महाजनपद युग में उज्जैन किसकी राजधानी थी? अवंती। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश द्रोण या ड्रिफ्ट वैली जिसे कहा जाता है में प्रवाहित होती है? नर्मदा। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1956। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के किस प्रधानमंत्री का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 40, किस ग्रंथ से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी? पाली ग्रंथों से। क्वेश्चन नंबर 41, मध्य प्रदेश की बोली कौन सी नहीं है? डी, हल्बी और अवधी। क्वेश्चन नंबर 42, भरहुत स्तूप की खोज किसने की? कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 43, मध्य प्रदेश की किस गुफा को अजंता की गुफाओं के समकालीन माना जाता है? बाघ की गुफाओं को। क्वेश्चन नंबर 44, मध्य प्रदेश में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जबलपुर। मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 45, मध्य प्रदेश किस स्थान पर महिला हॉकी एकेडमी की स्थापना की गई है? ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 46, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में होने वाली मानसून से वर्षा को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? मावठा। मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ? ग्वालियर, जबलपुर। क्वेश्चन नंबर 48, मध्य प्रदेश में राज्यपाल को कौन सा अधिकार प्राप्त है? मंत्रिमंडल की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाना, तो उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49, मध्य प्रदेश राज्य की कौन सी जयंती पर बारहसिंगा को राजपशु तथा दूजराज या शाहबलूत जिसे कहा जाता है को राज्य पक्षी घोषित किया गया था? रजत जयंती पर। क्वेश्चन नंबर 50, मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष को हटाने का संकल्प पारित करने के कितने दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है? 14 दिन पूर्व। क्वेश्चन नंबर 51, मध्य प्रदेश में कुडप्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी जगहों पर, बिजावर, पन्ना, छतरपुर, सभी जगह पर है इसकी कुडप्पा की चट्टानें, इसी सीरीज की हैं ये। क्वेश्चन नंबर 52, मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1962।
मध्य प्रदेश के पंख अभियान का संबंध किससे है? ये करंट का क्वेश्चन है, जो शायद बालिका दिवस के अवसर पर इसको शुरू किया गया था पंख अभियान को। इसका राइट आंसर है बालिकाओं से संबंधित है। प्रदेश का प्रथम पिंक स्टेशन या रेलवे स्टेशन, प्रथम पिंक रेलवे स्टेशन कहाँ खोला गया था? प्रदेश का पहला तो मदन महल, जो कि जबलपुर में है। मध्य प्रदेश के रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना में कितने मेगावाट का उत्पादन होगा या हुआ? तो 750 मेगावाट। नगर निगम के महापौर का निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों को सही क्रम में रखिए। तो इसका राइट आंसर है ए, बालाघाट, इलाजपुर, मंडला, डिंडोरी और झाबुआ। क्वेश्चन नंबर 57, पंचायतों को कर लगाने का अधिकार दे सकता है राज्य विधानमंडल। जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो इसमें आएगा 5वां। और यदि यहाँ पे आपसे पूछे कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है देश में, तो ये 6 रैंक थी, 6वीं रैंक है। ये ध्यान रखिएगा विशेष रूप से इस क्वेश्चन पे। बौद्ध जगत की पवित्र नगरी किस नगर का उपनाम है? तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। मध्य प्रदेश के महलों एवं उनकी स्थिति से संबंधित असत्य या गलत युग्म को छांटिए। तो इसका राइट आंसर दाई का महल, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो झलकारी बाई की समाधि ग्वालियर में, ये सही है। बाकी 3 ऊपर के होशंग शाह का मकबरा ये गलत है, भोपाल में नहीं। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा ये मांडू में नहीं है, ये गलत है। और गौस मोहम्मद का मकबरा शिवपुरी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62, भोपाल गैस त्रासदी की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये। तो इसका राइट आंसर है NK सिंह आयोग। आगे देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित हुआ था? NK सिंह आयोग इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के किस जिले में शामिल किया गया था? मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 64, मध्य प्रदेश में पुरुष साक्षरता भारत की पुरुष साक्षरता दर से कम है। प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो इसका राइट आंसर है बी, 78.7%। क्वेश्चन नंबर 65, मध्य प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? मल्लखम्ब। अभी हाल ही में जो राज्य शासन के खेल अवार्ड हैं वही प्रदान किए गए, तो इसमें याद रखें मल्लखम्ब के लिए वैष्णवी कहार को मल्लखम्ब का प्रभास जोशी अवार्ड दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 66, प्रदेश में तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ स्थित है? भोपाल। क्वेश्चन नंबर 67, इंदौर स्थित लाल बाग पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है तुकोजी राव द्वितीय। 68, कौन सा व्यक्ति हाल ही में उत्तराखंड के, यहाँ से दोस्तों आपके करंट के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड क्वेश्चन है। इनको निश्चित रूप से आप देखिए और रिवाइज कीजिएगा, और ज़्यादा हो तो आप कहीं कॉपी अपने नोट कर लीजिए। निश्चित रूप से यहाँ से जरूर 1-2 क्वेश्चन निश्चित रूप से फंसेंगे हर एग्जाम में, इतने सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो देखिए शुरू करते हैं। कौन सा व्यक्ति हाल ही में उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर गुरमीत सिंह। हाल ही में कौन भारत का पहला वाटर प्लस शहर बना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदौर। हाल ही में कौन पहले भारतीय मूल के व्यक्ति ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं? तो इसका राइट आंसर है हेमंत धनजी। 71 क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक 2020 खेलों में भारत ने कौन कौन से कुल 19 पदक जीते हैं? तो राइट आंसर 5 गोल्ड, 6 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज। क्वेश्चन नंबर 72, हाल ही में कौन 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी है? अवनी लखेरा। क्वेश्चन नंबर 73, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों को एक साथ शपथ ग्रहण की गई है। अब न्यायालय में कुल जजों की संख्या बढ़कर हो गई है, तो 33। हाल ही में कौन पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं? अवनी लखेरा। क्वेश्चन नंबर 75,
हर वर्ष 29 अगस्त को पूरे भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। क्वेश्चन नंबर 76, कौन व्यक्ति हाल ही में मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? प्रणय वर्मा। हाल ही में पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की? बहुत इंपॉर्टेंट है ये 14 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 78, AFI ने नीरज चोपड़ा के सम्मान में प्रतिवर्ष किस तारीख को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की? भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 79, हाल ही में यूपी सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रखा है? तो काकोरी ट्रेन एक्शन। क्वेश्चन नंबर 80, प्रतिवर्ष आदिवासी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर 9 अगस्त को। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कौन कौन से कुल 7 पदक जीते? इसका राइट आंसर है ए 1 स्वर्ण 2 रजत 4 कांस्य। क्वेश्चन नंबर 82, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया राजीव गांधी खेल का नाम बदलकर। क्वेश्चन नंबर 83, हाल ही में कौन कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर बना? भुवनेश्वर। हाल ही में पीवी सिंधु ओलंपिक में कितने मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो 2, इसमें 2 आएगा आंसर। एक अभी जीता है, एक पिछले ओलंपिक में जीता हुआ था इन्होंने। हाल ही में किस राज्य में स्थित रामप्पा मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? राइट आंसर तेलंगाना। यहाँ पे ध्यान में रखना, एक और लोथल को भी इसमें जगह में स्थान दिया गया है, वो भी आपको ध्यान में रखना है, लोथल भी। क्वेश्चन नंबर 86, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी यांग कियान ने टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो चीन के ये थे। 87, किस देश को हाल ही में वर्ष 2032 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिली है? तो ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन में होगा ये। क्वेश्चन नंबर 88, राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1953 में गठित हुआ, उनमें कितने सदस्य शामिल थे? 3 सदस्यीय आयोग था। 3 इसका आंसर है। 89, क्वेश्चन नंबर 89, मध्य प्रदेश की सीमा निम्न में से किस राज्य से नहीं लगती है? इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश से नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 90, ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर है सेंट्रल इंडिया। क्वेश्चन नंबर 91, हबीब तनवीर कौन थे? नाटककार। क्वेश्चन नंबर 92, पीस ऑफ माइंड की लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर उमा भारती, जो कि पहली महिला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की, ये उनकी बुक है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से कौन सा संस्कृत कवि मध्य प्रदेश का नहीं है? तो कल्हड़। क्वेश्चन नंबर 94, चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? इसका राइट आंसर है गजानन माधव मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 95, भिलाला का प्रयोग किसमें किया जाता है? स्याही बनाने में। क्वेश्चन नंबर 96, मध्य प्रदेश का पहला शहर जो पूर्ण रूप से वैक्सीनेटेड हुआ? इंदौर। क्वेश्चन नंबर 97, हाल ही में मध्य प्रदेश के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र के कैबिनेट में कौन सा विभाग मिला है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 98, मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में लगातार तीसरे साल देश में कौन सा स्थान मिला? तो पहला। क्वेश्चन नंबर 99, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह का संबंध किस खेल से है? शूटिंग। क्वेश्चन नंबर 100, दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बनने वाले अभिमन्यु मिश्रा का संबंध कहाँ से है? तो इसका राइट आंसर है भोपाल। तो व्यूअर्स, ये कुछ महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन थे जो कि निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी साबित होंगे आपके आगामी आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए। तो इसी तरह आप हमारे चैनल को बने रहिए और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।